सो रिसेंटली मैंने KLCP सर्टिफिकेशन का एग्जाम दिया, उसे पास करा और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि KLCP सर्टिफिकेशन है क्या, मैंने उसका एग्जाम क्यों दिया, एग्जाम की कॉस्ट कितनी रहती है, एग्जाम एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, रिजल्ट कैसा आता है, क्या आप लोगों को ये एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि KLCP सर्टिफिकेशन है क्या। तो काली लिनक्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल KLCP ऑफसेक की तरफ से ऑफर करा जाता है। वही सेम कंपनी जिसने काली लिनक्स बनाया है, जिसका OSCP है, तो वही लोग KLCP को भी ऑफर करते हैं। KLCP कंपैरेटिवली काफी न्यू सर्टिफिकेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो OSCP से, तो ये बहुत बाद में आया है, रिसेंटली आया है बेसिकली। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें कवर क्या क्या करा जाता है, मतलब ये है क्या सर्टिफिकेशन ऑल टुगेदर, तो नाम से पता चल रहा है कि ये बनाया गया है स्पेसिफिकली काली लिनक्स पढ़ाने के लिए, काली लिनक्स को डिटेल में पढ़ाने के लिए। अब काली लिनक्स और लिनक्स तो हम सब लोग जानते हैं, बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो कोर्स डेवलप करा गया है इसमें और डिटेल में आपको पढ़ाया गया है कि ऑफसेट ने जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो उनको क्या क्या सीखने को मिला, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती कैसे, इसमें काफी इंसाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो कि हम सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें काफी एडवांस पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है आपको बेसिक काली लिनक्स के बारे में बता दिया, लिनक्स के बारे में बता दिया, फाइल सिस्टम समझा दिया, LSCD ID कमांड बता के और छोड़ दिया आपको, ऐसा नहीं है। ये बहुत बेसिक है और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही खत्म हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है मेन कंटेंट इनका, जिसमें काफी एडवांस चीजें आपको पढ़ाते हैं, बोथ लिनक्स से रिलेटेड भी, काले लिनक्स से रिलेटेड भी। और ऑल टुगेदर अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं, क्या क्या चीजों पे फोकस करना पड़ता है, वो सब इसमें कवर करा गया। अब बात आती है कि भाई मेरे को क्या जरूरत पड़ गई ये करने की, मैं इतने टाइम से लिनक्स यूज कर रहा हूँ, काले लिनक्स यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं स्किल इश्यू है कि हमारे को लिनक्स नहीं आता जिसके लिए सर्टिफिकेशन करना पड़ा, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो बेसिकली मेरे को क्या करना था, मेरे को ऑफसेट का एक सर्टिफिकेशन एग्जाम देना था, KLCP नहीं, काली लिनक्स वाला नहीं, दूसरा एक देना था। तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप 90 डेज की लैब खरीद सकते हो या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। तो जब आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो ना ऑफसेट से, तो वो आपको 2 सर्टिफिकेशन फ्री देते हैं उसके साथ। कौन कौन से, एक होता है KLCP काली लिनक्स वाला, एक होता है OSWP वायरलेस प्रोफेशनल, जिसमें आपको वायरलेस अटैक सिखाए जाते हैं, बेसिकली वाईफाई से रिलेटेड ज्यादातर। तो इस चक्कर में मैंने KLCP दिया क्योंकि मुझे फ्री में मिल गया था। अब अगर हम बात करें वो जो 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बात करी जिसमें फ्री मिलता है, उसकी जो कॉस्ट होती है लगभग मैं आपको इंडिया में कंपैरिजन करके बताऊं, अगर इंडियन रुपीज में, तो इंडियन रुपीज में उसकी जो कॉस्ट पड़ती है लगभग अराउंड 2,35,000 के आसपास पड़ती है। ठीक है, और अगर आप इसको अलग से लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जैसे लेते हो तो उसमें तो फ्री मिल जाता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मेरे को वायरलेस वाला और KLCP दोनों खरीदना है, तो वो भी आप अलग से खरीद सकते हो। उसकी कॉस्ट पड़ती है 68,000। लेकिन अगर आप 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन खरीदते हो जो कि लगभग 2,35,000 का, तो उसके साथ आपको ये दोनों फ्री मिल जाते हैं। तो मुझे फ्री मिल गया था KLCP, इसलिए मैंने इसका एग्जाम दिया। अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या कवर करा गया। इसके सिलेबस में ना पहले तो आपको बेसिक पढ़ाया जाता है कि भाई काली लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, बेसिक कमांड बता देंगे, ID CD LS ये सब। तब तक तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं यूं पास कर लूंगा सर्टिफिकेशन। फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज कराते हैं कि अभी तो तुमने स्टार्ट करा है। तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग होती है फायरवॉल की, धीरे धीरे फायरवॉल पढ़ाना शुरू करते हैं। तो फायरवॉल भी आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग, वो हर किसी के लिए नया होता है ज्यादातर। अगर आप लोग नेटवर्किंग में नहीं हो तो आपके लिए नया ही होगा, जैसे मेरे लिए नया था, है ना। तो उसमें आपको IP टेबल्स कमांड, नेट फिल्टर क्या होता है इसके बारे में, IP टेबल से आप कैसे रूल्स बना सकते हो, चेन्स क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, वो पूरा पढ़ाया जाता है कि आप खुद से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो लिनक्स के अंदर फायरवॉल। फिर आगे आगे आप जैसे बढ़ते हो, फिर आता है पैकेट मैनेजमेंट। आप खुद के डेबियन पैकेजेस कैसे बना सकते हो, एक पैकेज के अंदर क्या क्या होता है, वो पैकेज का काम करता है, इंस्टॉल कैसे होता है, रन कैसे होता है, वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है कि खुद से स्क्रैच से अगर आपको एक डेवलप करना हो पैकेज, ठीक है, डेबियन के लिए, बेसिकली डेबियन का ही यूज करता है काली लिनक्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डेबियन पैकेजेस अगर आपको अपने खुद के बनाने हो स्क्रैच से, तो वो कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सेक्शन आता है कि कर्नल के बारे में। फिर स्टार्ट होता है कि भाई आपको अगर स्क्रैच से कर्नल बिल्ड करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि कर्नल खुद कोड लिखना है, लेकिन अगर आपको कर्नल में अपने हिसाब से चेंजेस करने हो, आपको कुछ पैचेस नहीं रखने हैं, आपको कोई ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना है, आपको कुछ ड्राइवर्स नहीं लोड करने हैं कर्नल में, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन बूट करते हुए पास करने हैं कर्नल को, वो कैसे करे जा सकते हैं।
ठीक है, डिफरेंट मोड्स काली के आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आती है आईएसओ। आप खुद से कैसे एक काली लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की खुद की कस्टम आईएसओ कैसे बना सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को कुछ टूल्स नहीं चाहिए मेरी काली लिनक्स में, उसकी एक आईएसओ फाइल बन जाए जो मैं इंस्टॉल कर पाऊँ बाद में कहीं पे भी जाके, वो कैसे करा जा सकता है वो आपको बताया जाता है। एक बूटेबल यूएसबी कैसे बनाई जा सकती है, उसको परसिस्टेंस कैसे करा जा सकता है उसके अंदर। यानी कि अगर आप एक बूटेबल यूएसबी लगाते हो तो क्या होता है कि उसका डेटा यूजुअली उड़ जाता है कि अगली बार जब मैं प्लग करूंगा तब मेरी कोई फाइल मैंने सेव करी है उड़ जाएगी। उसको आप परसिस्टेंस उसमें कैसे ला सकते हो वो आपको पढ़ाया जाता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ काली लिनक्स क्या है, फॉरेंसिक्स मोड होता है आपके पास, वो क्या होता है, क्या काम करता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब आपको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है रिपोजिटरीज के बारे में कि काली लिनक्स किया लिनक्स में ऑल टुगेदर रिपोजिटरीज में बहुत काम करते हैं हम लोग, है ना। एप्ट अपडेट करते हैं तो उससे होता क्या है, एप्ट अपग्रेड से क्या होता है। एक पैकेज जब मैं लिखता हूं कि एप्ट इंस्टॉल, कोई भी पैकेज का नाम, वो इंस्टॉल कैसे होता है वो पूरा इसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है पहले तो आपको। फिर आपको खुद की रिपोजिटरीज कैसे बना सकते हो वो बताया जाता है कि अगर आप अपनी रिपोजिटरी बनाना चाहते हो कल को, ठीक है, कि आप अपनी एप्ट सोर्सेज फाइल के अंदर जाके खुद की एक रिपोजिटरी डालना चाहते हो जिसमें आपके अपने टूल्स रखे हैं पर्सनल, वो कैसे करा जा सकता है। ठीक है, जीपीजी के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है सिग्नेचर्स का, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको इसमें। फिर आपको पढ़ाया जाता है कि एंटरप्राइज लेवल पे कैसे काली लिनक्स को सेटअप करा जा सकता है। मान लो कल को आपकी अपनी कंपनी जिसमें 500 काली लिनक्स आपको चाहिए, आपको उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल करना पड़ेगा कि उन 500 के 500 में कब अपडेट डालना है, कौन सा सॉफ्टवेयर रखना है, कौन सा हटाना है, कौन सा यूजर किस में जाना है, वो सेंट्रलाइज कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, वो पूरा एंटरप्राइज का सेटअप कैसे बनाया जा सकता है वो आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सब कंटेंट सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मेरे को लगता है आप कवर कर लोगे अच्छे से, बट ये सारी चीजें आप सबके लिए नहीं होने वाली है। बाकी भी पढ़ाया जाता है कि भाई इसमें टूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट टूल्स इसके साथ आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज इसके अंदर क्या है, फाइल सिस्टम कैसा होता है, वो सब पढ़ाया गया है। लेकिन वो मैं मानता हूँ कि बेसिक्स है, आप सब समझ जाओगे। उसके अलावा ये सब इसमें पढ़ाया गया जो आप सबके लिए नया होने वाला है। तो अगर मैं ऑल टुगेदर बात करूं तो इसके सिलेबस में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कमांड्स होंगे जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाले हैं, पर आपको सीखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा सबसे डिसएडवांटेज जो मुझे लगा इसके सिलेबस में, इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट मिलता है जो कि आप इनकी वेबसाइट पे ही जाके पढ़ सकते हो खाली, ना कोई डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलती है, ना कोई वीडियोस मिलती है, ना कोई लैब्स मिलती है, कुछ नहीं मिलता है इनकी तरफ से। सिर्फ वेबसाइट पे कंटेंट मिलता है बहुत सारा पढ़ने के लिए, उसी से आप पढ़ सकते हो, उसी से अपने नोट्स बनाओ, जो मर्जी करो। लेकिन ना आपको कुछ डाउनलोड करना अलाउड है, ना आपको कोई लैब्स मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ऑल्दो थियोरेटिकल एग्जाम आता है तो आपको लैब्स की इतनी जरूरत नहीं, पर फिर भी होती तो अच्छा होता। ठीक है, ये हो गया। वीडियोस नहीं मिलती, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वीडियो से मेरी लर्निंग मेरे को लगता है जल्दी होती है एज कम्पेयर टू मैं बैठ के पूरी पीडीएफ पढ़ूं, वीडियो मेरे को एडवांटेज देती है। ये हो गया पूरा इसके सिलेबस के बारे में। अब एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि ये जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि क्या था, जब तक ये एग्जाम इन्होंने रिलीज नहीं करा था सर्टिफिकेशन, उससे पहले ये पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल था हर किसी को एक पीडीएफ फाइल के अंदर। और अब क्या हुआ है कि क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेशन रिलीज कर दिया तो अब इनको वो डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेब आर्काइव्स, तो वो ऑलरेडी वेब आर्काइव्स में आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो अभी भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। तो आप वहां से जाके पूरा पढ़ सकते हो इसका कंटेंट। अब उसमें कुछ अपग्रेड जरूर हो गए, उसमें कुछ नया जरूर आ गया होगा, वो पीडीएफ पुरानी है, उसके बाद से उसको अपडेट नहीं करा गया क्योंकि जितने भी अपडेट्स आए वो सारे कोर्सेज में डाल दिए गए। लेकिन उस पीडीएफ में 95% कंटेंट सेव है, तो आप बेसिकली पूरा इस सर्टिफिकेशन का कोर्स फ्री में पढ़ सकते हो, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं उस पीडीएफ का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं कि इसका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा है। ये तो हो गया पूरा क्या क्या पढ़ाया जाता है। एग्जाम एक्सपीरियंस इसका क्या था, एग्जाम सबसे पहले तो 90 मिनट्स का एग्जाम होता है और उसके अंदर 80 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 90 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली 1 मिनट से ज्यादा मिलता है हर क्वेश्चन के लिए, विच इज आई थिंक सफिशिएंट, आपको आराम से हो जाएगा। दूसरा मुझे जो लगा, जितना इनका कोर्स था, सिलेबस था, इतने सारे पाथ्स मेरे को लर्न करने पड़ेगी, क्या क्या पाथ हैं डिफरेंट, कौन सी चीज फाइल कहाँ पड़ी रहती है, किसके लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं, बहुत सारे पाथ और बहुत सारे कमांड्स रट्टा मारने पड़े। मतलब मैंने लिखे थे पूरे बैठ के, मतलब कितने पेजेस में सिर्फ कमांड्स ही कमांड्स थे, कितने पेजेस में सिर्फ पाथ्स थे कि कौन सी फाइल कहाँ पे रहती है, किसकी लॉग फाइल कहाँ पे रहती है, किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे रहती है, वो सब लिखना पड़ा, रट्टा मारना पड़ा। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा, एग्जाम कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि
एकदम से बिल्कुल बीच कंटेंट में कुछ भी एमसीक्यू पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस आएंगे आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कंटेंट पढ़ के जाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको बहुत हार्ड नहीं लगेगा एग्जाम, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ जब आप एग्जाम में बैठोगे। पर प्रिपेयर पूरा करके जाना है, इतना मैं जरूर बोलूंगा आपको, ठीक है। पास होने के लिए कोई लिखा नहीं है उन्होंने कुछ भी वेबसाइट वगैरह भी कितने परसेंट चाहिए, बट जितना मैंने सुना है शायद 80% पे पास होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आउट ऑफ 80 आपको 64 क्वेश्चंस को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास गलत क्वेश्चंस करने का स्कोप काफी कम है, सिर्फ 16 क्वेश्चंस को आप गलत कर सकते हो, उससे ज्यादा करने में फेल हो जाओगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 80% पे ही पास होते हो, ऐसा भी हो सकता है 75 हो, 70 हो, लिखा कहीं भी नहीं है ऑनलाइन इन्होंने ऑफिशियली कि कितने परसेंट पे आप पास होते हो, कहीं पे नहीं लिखा गया। लेकिन जो सोर्सेज से पता चला, ऑनलाइन आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो लोगों की, उसमें 80% लोगों ने मेंशन करा, तो मैं भी वो मेंशन कर रहा हूँ, आप वही मान के चलना। 64 क्वेश्चंस आपको सही करने ही करने पड़ेगी पास होने के। समझ आया? अब बात करते हैं, ये एग्जाम जो लेते हैं वो क्लासमेट एक डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसपे लेते हैं, एक वेब एप्लीकेशन है उस पर लेते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जाम स्टार्ट हो, कोई परेशानी नहीं हुई, हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट मिल जाता है। एक और अच्छी बात है, ऐसा नहीं वेट करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कोई जरूरत नहीं। आपको एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, और उन्हीं एमसीक्यू को आप जब पूरा फिल कर दोगे, वहां हैंड टू हैंड आपको, जैसे आप सबमिट करोगे अपने टाइम के बाद या टाइम से पहले, आपको हैंड टू हैंड एग्जाम मिल जाएगा। मेरे को बहुत जल्दी मैंने एग्जाम कर लिया था, मेरे ख्याल से मेरे को लगे थे 34 मिनट्स पूरा एग्जाम करने में। आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, मैंने 34 मिनट्स के अंदर विद रिवीजन जो मेरे को करना था, कुछ क्वेश्चंस को आप मार्क भी कर सकते हो जो आपको लगता है कि बाद में देखूंगा, ठीक है, मार्क करने के बाद मेरे को 34 मिनट्स के अंदर मैंने पूरा एग्जाम खत्म कर दिया था, ठीक है। 90 मिनट्स मिलते हैं, तो आप समझ सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता, इसमें कोई चांस ही नहीं रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, देख के समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल कि कैसा रहा, मेरे को ये लगा कि सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे मैं जब इस फील्ड में नया नया आया था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि कभी किसी दिन अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आता है, उस चीज में लगता है कि हाँ कुछ नया सीखा, बट आपका सपना जरूर टूट जाएगा इसको पढ़ने के बाद कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाऊंगा। बहुत चीजें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है, एक एक इमेजेस बदलनी पड़ती है, फोल्डर्स बदलने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बदलनी पड़ती है, बूट मेन्यू के साथ, ग्रब मेन्यू के साथ खेलना पड़ता है, कर्नल के साथ खेलना पड़ता है, आईएसओस के साथ खेलना पड़ता है, बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनती, ये रियलिटी आपको पता चल जाएगी जब आप ये कोर्स पढ़ोगे, तो वो सपना टूट जाएगा, लेकिन सीखने को जरूर मिलेगा। आप कभी किसी के साथ बैठोगे, बात करोगे, तो आपके पास बहुत नॉलेज होगी शेयर करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या क्या है, ठीक है। किसी के सपने तोड़ने में आप सबसे बड़ा योगदान दे पाओगे। जो कोई नूब आएगा इस फील्ड में, वो बोलेगा कि कल को मेरे को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी, तो आप जरूर उसका सपना तोड़ पाओगे, इतना मैं जरूर कहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिकली खरीद के आपको ये देना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर आप एक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप ऑफकोर्स फ्री में मिल रहा है तो आप दोगे ही दोगे, मैं मना करूंगा तो भी आप दोगे, है ना, फ्री मिल रहा है तो मुझे पता आप दोगे, बट इसके लिए कभी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, अपनी जेब से पे नहीं करना। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए कभी भी अपनी जेब से पैसे मत डालना, ठीक है। 90 अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन करो 90 डेज इनफ है, वही लेना है आपको, कभी भी 1 ईयर नहीं लेना। मैंने 1 ईयर स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को ये 2 सर्टिफिकेशन फ्री मिल रहे थे, वरना मैं 90 डेज वाला ही हमेशा लेता हूँ। तो आप कभी मत लेना, मेरी कंपनी ने पैसा दिया इसलिए मैंने 1 ईयर वाला लिया। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि बिल्कुल दो, लेकिन जब आप पैसे नहीं भर रहे हो तब 1 ईयर वाला लो, कंपनी भर रही हो लो और फ्री मिल रहा है तो बिल्कुल आप दोगे ही दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपको एग्जाम में मदद करेगी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट में आके आप बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।